और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं एक नोटपैड जो छोटा सा एक हमारा हिस्सा है, जो कंप्यूटर जो कोर्स करते हैं उसमें हमारा एक हिस्सा है जो नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। तो सिंपल सा हमारा टॉपिक था नोटपैड, ठीक है ना। नोटपैड क्या होता है? तो नोटपैड क्या होता है, कंप्यूटर में जो कोर्स हम करने जाते हैं तो उसके बाद हमें कंप्यूटर में बताया जाता है, एक टॉपिक होता है नोटपैड जो हमें उसमें टेस्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट एडिटर होता है, जैसे हमारे फ़ोन में नोट करने के लिए एक ऐप्स होता है, इसी तरह से हमारा एक इसमें एक अकाउंट होता है, शायद एक जो सब नहीं सॉफ्टवेयर नहीं मान सकते थे, सॉरी। तो नोटपैड, सिंपली नोटपैड। डेफिनेशन ऑफ नोटपैड, यह एक सादा टेस्ट एडिटर है जिसमें केवल टेस्ट लिखा जाता है, कुछ भी विशेष फाइलों में जोड़ा नहीं जाता। यह एक साधारण टेस्ट एडिटर है, ठीक है ना। यह क्या है? साधारण टेस्ट एडिटर है और इसमें केवल कुछ भी विशेष फाइलों में जोड़ा नहीं जाता। इसमें केवल टेस्ट लिखा जाता है, कुछ भी विशेष फाइलों में जोड़ा नहीं जाता, परंतु किसी भी टेस्ट एप्लीकेशन के द्वारा से ये आसानी से खोले तथा पढ़े जा सकते हैं। नोटपैड का एक्सेस नेम क्या होता है? नोटपैड का एक्सेस नेम होता है .txt, ठीक। इसको हम टेस्ट एडिटर भी कहते हैं, अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो टेस्ट एडिटर भी बोलते हैं इसे, ठीक। नोटपैड को ओपन करने के लिए हमारे पास प्रमुख 3 विधियां होती हैं, 3, ठीक, 3 या 4 मिनिमम होती हैं नोटपैड को ओपन करने के लिए। टू ओपन नोटपैड को ओपन करने की प्रमुख 3 विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। नोटपैड को स्टार्ट मेनू की मदद से, स्टार्ट मेनू क्या होता है? जो स्टार्ट मेनू, एक स्टार्ट का बटन होता है, आपने देखा होगा, ठीक। स्टार्ट मेनू की मदद से खोला जा सकता है, जिसके लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे माउस के द्वारा क्लिक करने पर ऐसे कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, तो स्टार्ट मेनू ऑल प्रोग्राम एक्सेस नोटपैड। नोटपैड को रन करने की मदद से भी खोला जा सकता है। नोटपैड को हम रन करेंगे, रन करने के लिए इसके लिए भी हमें निम्न स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। निम्न स्टेप कैसे करने पड़ते हैं? जैसे स्टार्ट्स रन की शॉर्ट की होती है, जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, विंडो का बटन होता है, ये स्टार्ट और विंडो एक ही बात होती है, ठीक। स्टार्ट उसी पे लिखा होता है स्टार्ट मेनू, ये विंडो का होता है पूरा विंडो, और एक +R, विंडो +R, प्लस आपको लगाना नहीं है, ओनली विंडो का बटन दबाना है। विंडो यूँ कर करेंगे, प्लस टिप से R का क्लिक कर देंगे, तो ये आपका रन करने वाला एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, उसमें आपको डालना है नोटपैड। अगर किसी ने चलाया होगा तो पहले ही उसमें नीचे सर्च दिया होगा, तो लेफ़्ट राइट जो हमारे बटन होते हैं लेफ़्ट राइट वाले, तो हम लेफ़्ट राइट कर कर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाए तो हमारे ये नोटपैड सर्च हो गया। नोटपैड सर्च होने के बाद क्या करते हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक नहीं तो इंटर का बटन दाब देते हैं, इंटर का बटन, ठीक है। इंटर का बटन नहीं है, टाइप ऑफ जो आप चित्र देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार से हमारा नोटपैड ओपन करने के लिए आएगा। रन टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट्स है। टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स और इंटरनेट
renew and windows will open for you। ओपन के बाद हमारा नोटपैड है, नोटपैड को क्लिक करना है। और तीसरी हमारी विधि कुछ इस प्रकार है। रन करने के बाद एक चार्ट खुल जाता है, जो चार्ट निम्न है, जिसमें ओपन वाले बॉक्स में नोटपैड ओपन हो जाता है। रन को ओपन करने की शॉर्ट की विंडो प्लस आर है। मैंने आपको बताया था इसकी शॉर्ट की होती है विंडो प्लस आर। नोटपैड को शॉर्ट मेनू के डेस्कटॉप की मदद से भी खोला जा सकता है। जब नोटपैड की विंडो पूरी तरह खुल जाती है तो उसमें दिखने वाली बेसिक कॉम्बिनेशन निम्न होती हैं। जैसे हमारा नोटपैड पूरी तरह ओपन हो गया, जैसे ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसमें टास्क बार है, नहीं टास्क बार तो नहीं आएगी अभी, टाइटल बार आ सकती है, मेनू बार आएगी। मेनू बार में जो निम्न कॉमन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बोलते हैं। जो कॉमन्स होते हैं उन्हें हम मेनू बोलते हैं, ठीक है। तो मेनू बोलते हैं तो कुछ इस प्रकार हमारा होता है, कुछ इस प्रकार हमारा बेसिक कॉमन्स होता है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं आपको एक कोड वर्ड बताऊंगा, इससे हमारा नोटपैड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होने के लिए नोटपैड में मैं सिंपल डायरेक्ट तो बता सकता था, पर आपके समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाने के लिए इस टॉपिक से हमने आपको सोचा है, ठीक है। नॉर्मल हम बताते हैं 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट में आपको टॉपिक बाई टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। जो हम ब्रह्मास्त्र देंगे आपको, उससे याद करने में आपको सिंपल टॉपिक्स याद रहेगा, ठीक है। आप कभी भी नोटपैड को भूल नहीं सकते। हाँ, तो जो होती है हमारी अनटाइटल बार नोटपैड, इसमें हमारा जो बटन होते हैं आपने देखा होगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज क्या होता है, जैसे हमें ये एक बटन ये है, एक बटन ये है और एक बटन ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे 3 बटन हैं, ये हमारा मिनिमाइज है, जो हमारा मैक्सिमाइज है, ये क्लोज वाला है। क्लोज वाला आपने देखा होगा फ़ोन में, आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, जैसे हमें कोई भी चीज़ देखनी नहीं है, ठीक है, तो हम वहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद वो फोल्डर से बन जाता है, जो आप बाद में हटाते हो, ठीक है। जो डबल ड्रॉप हो जाता है, डबल ड्रॉप आपने देखा होगा फ़ोन में कुछ इस प्रकार हो जाता है, जैसे आपने फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया और आपने डायरेक्ट हटा दिया, तो उसमें जो फोल्डर होते हैं वो आपको यूँ कर करने पड़ते हैं सभी। तो कुछ इसी प्रकार का ये होता है, जो हमारा मिनिमिस्ट होता है, मैक्सिमिस्ट होता है, और ये मिनिमाइज होता है ये वाला। इससे क्या होता है, ये माइनस होता है ना, तो ये हमारा सर्वाइव कर लेता है। यहाँ जो हमारे एक एप्लीकेशन एरिया हमने बताया था आपको, तो टास्क बार के पास, तो वहाँ पर ये सर्वाइव हो जाता है। ये एप्सा ही मान लो, अकाउंट बताते हैं, तो इसी को सर्वाइव हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। और क्लोज का तो आप जानते हो, डायरेक्ट जो अगर आप क्लोज कर दोगे तो पूरा ही फोल्डर ख़त्म हो जाएगा, कहीं पर भी सेव नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है मेनू बार, ये सब हमारे मेनू है, फाइल मेनू, एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू, व्यूज मेनू, हेल्प मेनू। ये हमारे क्यों होते हैं ये भी आपको बता दें। जी हमारा समझ लो एक प्रोग्राम खुला हुआ है नोटपैड का, सीधा एग्जांपल हम आपको बता दें तो, ठीक है। जी हमारी ऊपर की पट्टी होती है टाइटल बार होती है, नीचे की जो इसमें जो मेनू खुले हुए हैं तो वो मेनू बार होती है, ठीक है। आपको बस यही 2 चीज़ ध्यान में रखनी है और विंडो प्लस आर ध्यान में रखना है। कहीं पर भी जाओ आपको ये नहीं कोई कह सकता कि आप नहीं जानते हो, ठीक है। आप ये कहना ही मत कि हम नहीं जानते, आपको हम बताएंगे अपनी क्लास के थ्रू। आप बस 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो आप देख लें एक बार, तो आप किसी भी सेंटर पर जाएं तो आपको बेसिक कॉमन्स से हम रिलेटेड ऑफ सिस्टम हम आपको बता देंगे, तो आपको ये कहने में ज़रा भी झिझक नहीं होगी।
कि हम नोटपैड के बारे में नहीं जानते हैं, कि हम कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, कि हमने कीबोर्ड नहीं जानते हैं, माउस नहीं जानते हैं। माउस के बारे में हम आपको पूरी डिटेल हम एक वीडियो में दे देंगे, जो बेसिक कॉमन्स के हिसाब से मिलता है, जो हर सेंटर पर आपको पहले दिन जाने पर ही मिलेगा। तो आपको बताया जाएगा इसमें नोटपैड के नाम बताए, माउस, कीबोर्ड्स, इसके स्पोर्ट्स में ऑल सिस्टम बताया जाता है। तो हम फिलहाल अभी इसी को चलते हैं। तो हमारा ये हो गया टाइटल बार, मेनू बार। और तो हमारा टॉपिक क्या है? 711। मैंने कहा था ना ब्रह्मास्त्र आपको बताऊंगा। 711 212 ये हमारा एक नोटपैड का सिंपल कोड है, जो मैंने खुद बनाया है। कोई बनाए या ना बनाए, जो याद करने की सिंपल ट्रिक होती है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। 711 212। अगर हमको सर पूछते थे ना, तो हम नहीं बता पाते थे कि उसमें कितने मेनू होते कितने। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने इसे कोड वर्ड की तरफ से हम कुछ रिलेटेड बनाएं तो याद जल्दी हो जाएगा। तो हमें कुछ पता चला, फिर हमने बनाया, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखें 711 मैंने क्या बताया? 700। तो पहले टॉपिक पर हम इस पे चलते हैं। 700 क्या होता? न्यू, ओपन, गिनते रहना, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एक्सटेंड। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 कॉमन्स हैं। ये 7 हैं, ये 11 हैं, और इसमें 2 हैं, ये 2 है ना, ये 11 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो फाइल में क्या होता है? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एक्सटेंड, एंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम, डेट। मैं आपको सबकी थ्योरी बता दूंगा, अभी कृपया आप इसी को सुने। एक होता है वर्ड प्रॉप। वर्ड प्रॉप से क्या होता है? जब हम टेस्ट वगैरह कुछ लिखते हैं तो इसको हम शो या हाइड कर देते हैं। इसे शो कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो शो हाइड से क्या होता है? अगर हम शो करते हैं ना, शो, तो हमारी इतनी ही लाइन फिर दोबारा आ जाएगी। और हम शो नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन हो जाती है, फिर हमारा कोई पता नहीं कहाँ तक ये लाइन जाए, ठीक है ना। लिखते रहते हैं उसमें। और फॉन्ट्स क्या होता है? फॉन्ट्स में जो, या तो इसके कलर हम चूज कर सकते हैं, पॉइंट्स का जो स्टाइल वगैरह हम जो चेंज कर सकते हैं पॉइंट्स में। और ये स्टेटस बार होता है, जो हमारी ये स्टेटस बार होता है, हमने लिखा नहीं, सॉरी, स्टेटस बार, इसको स्टेटस बार्स बोलते हैं, जो हमारा शो या हाइड होता रहता है, ठीक है। जो व्यूज़ में है, फॉर्मेट में ये है, हेल्प में क्या है? व्यूज़, हेल्प, अबाउट, नोटपैड, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। देखो सिंपली इसने बताया है टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार होता क्या है, जो हमने आपको तो नहीं बताया अभी, अब बताने जा रहे हैं। यह सबसे ऊपर की नीली पट्टी होती है, इसमें प्रोग्राम का नाम खुले हुए होते हैं। देखो प्रोग्राम का नाम अनटाइटल नोटपैड है ना, तो ये टाइटल बार है ना, टाइटल बार है, तो इसमें नोटपैड लिख के आ रहा है, तो इसमें प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ होता है। ये हमारा एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। हमारे इससे रिलेटेड हम जानकारी और भी लेंगे, ठीक है। अनटाइटल नोटपैड का नाम, मैक्सिमाइज बटन, मैक्सिमिस्ट बटन, क्लोज बटन। हमने आपको बताया ना 3 बटन होते हैं जो अनटाइटल में होते हैं, जो अनटाइटल नोटपैड है ना, इसी में होते हैं। यानी ऊपर की पट्टी को तो हम टाइटल बार बोलते ही बोलते हैं, इसमें ही अनटाइटल नोटपैड भी होता है, जो हमारा लिख के शो कराता है। तो उसमें जो बटन होते हैं मैक्सिमाइज और मैक्सिमिस्ट और क्लोज बटन, 3 बटन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं चूज करने वाले, जो हमें हटाने का और ड्रॉप करने का हमें ऑप्शन देते हैं, ठीक है। मेनू बार ऑफ वर्डपैड, मेनू बार ऑफ नोटपैड होगा, सॉरी, मेनू बार ऑफ नोटपैड। टाइटल बार के ठीक नीचे की पट्टी को मेनू बार कहते हैं। इसमें 5 मेनू होते हैं, ठीक है।
इसमें कितने होते हैं, 5 मेनू होते हैं। 5 मेनू आपको गिला दूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। हमने क्या बताया था, सिंपल सी फाइल मेनू। जैसे ही फाइल पर माउस की मदद से क्लिक किया जाता है तो एक पुल डाउन यानी फुल डाउन मेनू स्क्रीन खुल जाता है। ठीक है, एक फुल डाउन यानी जो स्क्रीन मैंने आपको बताई थी, जो कुछ इस प्रकार खुल जाती है। ऑप्शन नहीं खुलते हैं सभी, ओनली इतना इतना खुलता है, और ये ऑप्शन वगैरह बाद में आपको क्लिक करने पर ही खोलने पड़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, फाइल मेनू न्यू, इस ऑप्शन के द्वारा न्यू पेज ले सकते हैं। नंबर बी ऑप्शन, इस ऑप्शन के द्वारा सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं, ओपन वाले में। और सेव, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसकी जो सेव करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+S होती है। सेव एज, इस ऑप्शन के द्वारा, सेव एज इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को अन्य नामों से सेव कर सकते हैं। अगर जो हमारी फाइल जो सेव है उसको हमें अन्य नाम से सेव करना है तो हम कैसे करेंगे, तो कुछ इसी प्रकार हम करेंगे। इसमें चलो छोड़ो, पेज सेटअप, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपना पेज निर्धारित कर सकते हैं। यानी जो पेज सेटअप होता है ना, इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज को निर्धारित कर सकते हैं कि कितने साइज का हमें पेज निकालना है, कितने साइज का। वैसे तो हम A4 जो पेज होता है 2 कॉपी वाला वही निकालते हैं ज़्यादातर। और प्रिंट, इस ऑप्शन के द्वारा हम तैयार की गई फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड, इस ऑप्शन के द्वारा ओपन विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी विंडो से क्लोज हो जाएंगे, यानी जो सिस्टम है ना वो सब क्लोज हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। एडिट मेनू, एडिट मेनू पर माउस के द्वारा क्लिक करने के बाद जो पुल डाउन मेनू स्क्रीन पर खुलता है उसमें मौजूद अधिकतर होने वाले ऑप्शन का संक्षिप्त वर्णन निम्न है। निम्न तो नहीं है, हमारे पास तो 11 है। अगर विंडो 10 में देखोगे तो इसमें 11 के बदले 12 भी आ सकता है। 12 नहीं, मैंने 13 देखा था विंडो 10 में। जब विंडो 7 का है, आप ध्यान रखें। तो इसमें क्या है, अंडो, इस ऑप्शन के द्वारा फाइल का कोई भी पिक्चर डिलीट हो जाता है या कोई भी टेक्स्ट डिलीट हो जाता है तो उसे पुनः ला सकते हैं, पुनः ला सकते हैं। इंडो की शॉर्ट की होती है Ctrl+Z। और फिर आते हैं हम कट पर, इस ऑप्शन के द्वारा फाइल को सिलेक्ट करके उसे कट कर सकते हैं। कोई भी फाइल को अगर आपको सेव करना है या कुछ भी करना है तो आपको सेव करके ही करना होगा। कुछ ऑप्शन होते हैं जो गैर सेव करे ही हो जाते हैं, पर अगर आपको सेव, कट, कॉपी, पेस्ट करना है तो आपको सेव यानी सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। और फिर चलते हैं हम यहाँ पर कॉपी, इस ऑप्शन के द्वारा फाइल को सेलेक्ट कर सकते, सेलेक्ट करके उसे कॉपी कर सकते हैं। देखो मैंने कहा था ना, कॉपी हो या कट हो ना या डिलीट हो, तो उसमें क्या करते हैं हम सेलेक्ट करके तभी कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट, इस ऑप्शन के द्वारा कॉपी या कट की गई फाइल को ला सकते हैं। Ctrl+V शॉर्ट की होती है इसको लाने के लिए, और वरना आप ऑप्शन के जरिए जा सकते हैं। डिलीट, इस ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट किए गए पार्ट को मिटा सकते हैं। ठीक, लिखा तो नहीं है, को मिटा सकते हैं। ठीक है, फाइंड, इसे लिखे हुए टेक्स्ट में किसी भी कैरेक्टर को खोजने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। कोई भी कैरेक्टर, जैसे हमने लिखा राम, और राम हमारा कई जगह पर नाम आ रहा है,
तो इसको खोजने के लिए हमें पता नहीं है कितनी जगह पर राम लिखा है, तो इसे खोजने के लिए हम फाइंड ऑप्शन का चूज करते हैं। लिखे हुए टेक्स्ट को कैरेक्टर को खोजने के लिए हम इसका ऑप्शन यूज करते हैं, यूज किया जाता है फाइंड नेक्स्ट। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट कैरेक्टर को खोजा जा सकता है। हाँ, टेक्स्ट कैरेक्टर, इन दोनों में से क्या होता है, एक से हम कैरेक्टर को पूरा ही बदल सकते हैं। जैसे हमारा राम है तो इसकी जगह कृष्णा कर सकते हैं, कृष्णा कर सकते हैं एंड और कुछ भी अदरवाइज जो भी हो। तो रिप्लेस, इस ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी कैरेक्टर में चेंज या रिप्लेस कर सकते हैं कि यानी क्या होता है इसमें, कैरेक्टर में रिप्लेस कर सकते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, सीधी सी बात है। गो टू, लिखे हुए टेक्स्ट में किसी लाइन पर जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी किसी भी लाइन पर जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल, इस ऑप्शन के द्वारा हम ऑल पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम डेट, दिस डेट्स को शो या हाइड कर सकते हैं, इस टाइम को हम शो या हाइड भी कर सकते हैं। शो में से यानी शो कराना, हाइड माने छुपाना, ठीक है। अब चलते हम आगे। अब आया हमारा फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें कॉमन ऑप्शन निम्नलिखित होते हैं। तो हमारे निम्नलिखित तो नहीं, निम्नलिखित में कुछ दो ही हैं। वर्ड प्रॉफ, इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट को विंडो साइज में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, इस ऑप्शन के द्वारा यानी जो विंडो का साइज होता है उसके ऑप्शन का क्लिक करने पर ऑप्शन के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे हमारी ये एक विंडो है, ठीक है, तो इसी के साइज में लिखा जाए। अगर हम इस पे से क्लिक हटा देते हैं तो वो पता नहीं अंदर तक जाता जाएगा, लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी पर आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। फॉन्ट्स स्टाइल, फॉन्ट्स साइज चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू, आगे चलते हैं। अब आता है चौथा ऑप्शन, नंबर 4, व्यूज मेनू। व्यूज मेनू में स्टेटस के बारे में देख सकते हैं, यानी स्टेटस जो व्यूज मेनू होता है हम उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर कुछ इस प्रकार से स्टेपन्स होगा और यहाँ पर लिखा होगा स्टेटस बार। इस ऑप्शन के द्वारा हम स्टेटस बार को शो या हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है तो स्टेटस बार शो करने लगेगा। परंतु क्या होगा, ये उस पर से क्लिक हटाना पड़ेगा। किस पर से? वर्ड प्रॉप से। ओके, हमारा क्लियर हुआ। शो या हाइड कर सकते हैं इसे भी। हेल्प मेनू, इस मेनू के द्वारा हम हेल्प, टॉपिक्स और नोटपैड के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। हेल्प मेनू में व्यूज हेल्प, इसमें नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, व्यूज हेल्प हो गया। एंड अबाउट नोटपैड के बारे में जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो भी हमारी जानकारी के लिए इसमें लिखे होते हैं। तो आप इसमें देखोगे जाकर तो आप सर्च मार सकते हो। एंड शॉर्ट की होती हैं इसकी, हम आपको बता दें, कुछ तो हमने बीच में ही बता दी थी। तो न्यू की Ctrl+N, ओपन की Ctrl+O और सेव की Ctrl+S, प्रिंट की Ctrl+P और अंडो क्या होता है कि हम किसी भी पार्ट्स को यानी मिटा दें और फिर वापस लाना है तो अंडो का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Z और कट, यानी सेलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+X को दबाएंगे तो पूरा टेक्स्ट हमारा कट हो जाएगा, फिर आप उसे कहीं भी पेस्ट करते। और कॉपी Ctrl+C, इसे कॉपी कर सकते हैं। फाइंड
कंट्रोल प्लस F, फाइंड नेक्स्ट, F3 फंक्शन की होती है ये F3, और रिप्लेस कंट्रोल प्लस H, गो टू कंट्रोल प्लस G, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस A, टाइम डेट F5 फंक्शन की होती है F5, सो या हाइड कर सकते हैं इसे, और पेस्ट दिख रहा कंट्रोल प्लस V। तो आपको एक नोटपैड के बारे में सिंपल सी जानकारी मैंने आपको बता दी है। 711-212 आपको ये कभी भी नहीं भूलना है, और पूरा चैनल को वीडियो को देखते रहना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा नोटपैड होता क्या है। 25 मिनट की वीडियो है, 25 मिनट से ज़्यादा मैं आपको लूँगा नहीं। आप आधा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चित्र के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चित्र को पूरा समय लेते हो तो आप नोटपैड के बारे में कभी भी ध्यान नहीं भूलोगे, और आपको नोटपैड ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। तो चैनल को लव यू हाथों से अपने क्लिक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और फिलहाल तो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप लोगों का भरोसा है, एक आध सब्सक्राइब आप बढ़ाते रहें, एक प्रतिदिन एक हमारा चैनल का सब्सक्राइब बढ़ाते रहें किसी भी टॉपिक्स के द्वारा। धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। ऑफिशियल आकाश कुशवाहा जी रिवीजन क्लास, ठीक। धन्यवाद। अगली वीडियो हम लाते हैं MS पेंट, जो तुरंत अभी बना रहे हैं एंड कल अपलोड होगा। जय हिंद। मैं तो आपको दिखूंगा नहीं। सो जय हिंद दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पहले सभी लोग जाकर, एंड हमारा चैनल आप व्यूज़ तो फ़िलहाल कम आ रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर ज़्यादा करें, एंड आप एक बार सर्च ज़रूर मारें सभी को, और हम लाएंगे आपको नई नई वीडियोस। हमारी कुछ देखो, हम आपको बता दें, आपको हम कर रहे हैं ITI के बारे में, हम कुछ आपको क्वेश्चन और सवाल के बारे में हम जानकारी देंगे। रिवीजन क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस के अलावा हमारे हमारे कोई भी यूट्यूब पर हम पूरा वीडियो देंगे। रिवीजन हम करते जाते हैं, आपको बताते जाते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिले। रिवीजन करने के थ्रू ये होता है कि हमारा जो भी टॉपिक्स होता है, जैसे हमें याद है, ठीक है, हमने आपको बता दिया नोटपैड कैसे और कैसे कोड होता है इसका, तो आप भी 4 लोगों को बताओगे कि ऐसे ही कोड होता है, तो हमारा चैनल तो नहीं पर आप जानकार होगे, तो आपको ये बंदा पूछेगा कि आप कहाँ से सीख के आए, तो आप कुछ मत कहना, कह देना हम जानते थे, कोई बात नहीं है, हमने कुछ कहीं देखा होगा पर हम जानते हैं चैनल को 711-212। तो नोटपैड होता है कुछ इसी प्रकार होता है, हमने हर चीज़ का हमने कोड बना के रखा है। जैसे हम कोई भी क्लास पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ITI पढ़ रहे हैं, तो हम ITI के बारे में आपको अनुभव बताएंगे, एंड ADC हम कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में भी हम अनुभव बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना बताएं। और हमारे पास कुछ बोर्ड है ना, तो उस पर वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, और कुछ हमारा कैमरा वगैरह ठीक नहीं है, फ़ोन सस्ता वाला है, एंड और हमारे पास वॉइस वगैरह भी नहीं है, तो कुछ इसी प्रकार हम आपको वीडियो को देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। हमारे चैनल एक सब्सक्राइब रेगुलर बढ़ने से हमें भी खुशी मिलती है कि हम कुछ डाल रहे हैं, हम अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, वो हमें भी एक सब्सक्राइब बढ़ाने से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो ओनली एक सब्सक्राइब एक दिन में हो जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ओनली वीडियो को हम डायरेक्ट पब्लिक करेंगे, एंड शो या हाइड हम नहीं करेंगे,
एंड एडिटिंग के बाद हम तुरंत ही आपको बता देंगे और आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद ही वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।